हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उसमें एक नया मोड़ सामने आया है। क्या नया मोड़ है, तो आप वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिएगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। क्या एनआईओएस डीएलएड का नया दाव शिक्षक भर्ती में होगा विलंब? क्या इसके कारण शिक्षक भर्ती लेट आएगी? क्या बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर होगा? तो वन बाय वन हम सारी अपडेट कवर करेंगे। इससे पहले अगर चैनल पे नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी ऑथेंटिक जानकारी समय से चाहे थोड़ा सा लेट हो जाए लेकिन मिल जाती है, लेकिन ऑथेंटिक ही मिलती है। और अगर आप सुपर टेट की, केवी की, बीओ की सबकी तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दिवाली के बाद हम सारी क्लासेस रेगुलर स्टार्टेड करेंगे। आपको कहीं से भी नोट्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आपका टेलीग्राम का मैं बना के कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगी, आप वहाँ पर जाकर जुड़ जाइएगा और आप वहाँ से सारे समझाएंगे। पहले हम क्लास लेंगे और सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी। सारे जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है और अपने मिला के हमने नोट्स तैयार किए हैं। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे हमारी क्लास चलेंगी तो आप पे नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे। और आपकी मैं एक टीजीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हो मैथ्स में, मेन मैथ्स, तो मैं टीजीटी मैथ्स की भी एक क्लास ट्रिक के साथ जरूर लूँगी। कैसे हमने क्या किया था, मैंने कैसे अटैम्प्ट किया था और किस टाइप से आपको उसमें करना चाहिए। तब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद क्या है, जो आपका जोधपुर द्वारा लगाया गया था। वहाँ पर जोधपुर ने प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम इसमें केवल बीएसटीसी वालों को ही करेंगे, तो जिस कारण ये मामला पहले वहाँ चला, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जिससे सारे राज्य इससे प्रभावित हुए। तो सारे राज्य की सरकार द्वारा इसमें सब अपनी अपनी कोशिश करने में लगे पड़े हैं कि कैसे भी हमारा जो प्राथमिक बीएड वाले की प्राथमिक शिक्षक भर्ती से हम बाहर ना हो। जैसा आपको पता है, अभी राजस्थान में नई वैकेंसी निकली है, जो उसमें प्राइमरी में बीएड वालों को फिल करने का उनको नहीं मिला है। उसमें केवल बीएसटीसी वाले ही फिल कर सकते हैं और जो टीजीटी वाले में केवल बीएड वाले। तो वहाँ पर सब अब अलग अलग राज्य वाले भी अपने, जैसा आपको पता है कि सब राज्यों में ये आया था सुप्रीम कोर्ट में कि जब अब आपकी नेक्स्ट डेट 16 नवंबर है कि जब तक किसी भी राज्य में प्राथमिक में बीएड वालों को शामिल नहीं कर सकते, अगर कोई करता है तो हम उसे कैंसिल कर देंगे। तो किसी भी स्टेट में भर्ती आगे प्राथमिक वाली नहीं फिल होगी। और अगर कुछ इस टाइप से आता है तो 2019 जो आपका वो 2018 के बाद की जो है, वहाँ पर भी आपके जो प्राइमरी में जो भी शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनको भी हटा दिया जाएगा। तो अब देखते हैं कि कैसे कैसे क्या राज्य अपने, तो अब देखते हैं क्या होगा। तो नया मोड़ क्या आया सामने, जो मेन इसमें है कि नया मोड़ आया सामने। तो नया मोड़ ये सामने है कि अलग अलग राज्यों के सब अपने हलफनामे सुप्रीम कोर्ट में लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो हलफनामा ये क्या है, इसमें क्या होता है, तो इसमें आपका जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं वो भी अपने हलफनामे को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें वो क्या चाहते हैं, हलफनामे से क्या होगा कि इस मुद्दे को वो ये चाहते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी को कि कई साल तक लंबा खींच जाए, जिससे इन्हें भर्ती ही नहीं देनी पड़े। तो अब देखते हैं कि उसमें क्या होगा। तो योगी आदित्यनाथ नारायण, क्योंकि यहाँ पर आपके इलेक्शन आने वाले हैं, वो भी देखते, क्योंकि वो ही बीएड को प्राथमिक में लाए थे, तो वो अब बिल्कुल अपनी तरफ से लगे हुए हैं कि बीएड को इस बार तो प्राथमिक से ना ही निकाल पाए। तो वो भी अपना पूरा समर्थन करने में और वो भी उसमें दाखिले करने में लगे हुए हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आपको पता है कि जो 2018 का जो गजट के अनुसार जो उन्होंने बोला है कि अगर उसके बाद से जो भी प्राइमरी में बीएड वाले लगे हैं तो उनको हटा दिया जाएगा। तो जो 69,000 भर्ती में जिसमें बीएड वाले शामिल हुए थे, तो उन पे भी खतरे की घंटी लटक रही है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, जो अगर आप बीएड वाले अगर जिनका भी है तो सब अपना मिलजुल कर कदम उठाए। अब स्टूडेंट्स कहेंगे मेरे इस बात पर कि आप तो बीएड वालों के साथ हैं, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ खाली बीएड वाले उठाएं, बीटीसी वाले भी उठाएं। वो ये कहें कि इस विवाद को इस बार की डेट पे ख़त्म करें और हमें, चाहे अगर आप बीएड वालों को शामिल करना चाहते हैं तो हमें भी किसी और भर्ती में मौका दें, सबको समान अधिकार दें।
तो जैसा आपको पता है कि 69,000 भर्ती भी उसी मामले में पूरी अटकेगी, क्योंकि 69,000 भर्ती भी उसी गजट के बाद की है। तो अब इस टाइप से वो 2 साल से जो टीचर नौकरी कर रहा है, तो इस टाइप से सुप्रीम कोर्ट उनके हाथ से नौकरी नहीं छीनेगी एक साथ इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ से। तो अब सुप्रीम कोर्ट इतनी आसानी से तो फैसला लेगी नहीं कि उन्हें रद्द कर दें। तो अब देखते हैं, यही नया मोड़ है जो निकल कर आ रहा है। और एक और नया मोड़ है, जैसा आपको पता है, नेक्स्ट नया मोड़ है एनओएस डीएलएड का नया दाम। शिक्षक भर्ती में होगा विलम्ब, क्योंकि जैसा आपको पता है कि एनओएस डीएलएड जो यूपी में भी होती हैं, इसमें आपको जो भी ये डीएलएड करता है उनको इनमें बैठने की इजाज़त नहीं होती, चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, कोई भी। लेकिन जो दूसरा एक राज्य, आपको मैंने उससे पहले भी एक बार वीडियो बताई थी, उत्तराखंड में एनओएस डीएलएड को बैठने की हर टेट में इजाज़त दे दी है। तो यहाँ पर भी एक नया मोड़ आ सकता है एनओएस डीएलएड को लेकर, जिस कारण आपकी भर्ती में विलम्ब हो सकता है। अब क्या होगा जब एनओएस डीएलएड वहाँ पर जीत गया, तो अब यहाँ पे यूपी के छात्र भी, क्योंकि वहाँ की इलाहाबाद, वहाँ की जो हाई कोर्ट है, उन्होंने ही इसको कह दिया था कि हाँ हम एलिजिबल करेंगे, तो वहाँ के जो भी वो है ऊपर सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए, उन्होंने कहा कि हमें मंजूर है, आप एनओएस डीएलएड को ले लीजिए। तो अब यहाँ हो सकता है यूपी टेट के भी छात्र इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएं और वहाँ पर अपनी अर्जी डालें कि हमें भी जब और स्टेट्स में एलिजिबल कर दिया है तो हमें भी एलिजिबल कीजिए, जिस कारण आपकी भर्ती में और विलम्ब हो सकता है, कि क्योंकि उनका केस चलेगा। फिर देखते हैं कि उन्हें भी, कि हमें भी हर भर्ती में बैठने का मौका मिलना चाहिए। तो अब देखते हैं आगे जो ये नए नए डेली मोड़ आ रहे हैं, आगे क्या होता है। अब नेक्स्ट आपका है कि क्या बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से होगा बाहर। तो अब इसमें ये देखते हैं, जो आपकी जोधपुर ने तो कह दिया था कि बीएड को हम बाहर करते हैं, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सब राज्य अपना समर्थन कर रही हैं। वो चाहती हैं, जैसे योगी सरकार है, कि 69,000 भर्ती के सब उनके बाहर हो जाएंगे। तो अब देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर होगा नहीं। मैं तो यही कहूँगी कि क्यों किसी के पेट पे लात मारनी चाहिए। तो लेकिन ये नया मोड़ आता जा रहा है हर बार, तो इससे आपकी सारी भर्तियों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। जिससे आपको पता है यूपी टेट भी आपका अगले साल आएगा, जनवरी में, इस साल नहीं होगा। और आपकी सुपर टेट की वैकेंसी का भी अभी तक नहीं पता, और सी टेट की आपका इसी वजह से नोटिफिकेशन लेट होता जा रहा है। तो इसलिए आपको यही कहेंगे, आप अपनी भर्तियों में विलम्ब ना करके, तैयारी करके, एकजुट होकर आप अपना सब समर्थन करके कि हमें भी मौका देना चाहिए, उन्हें भी। तो आप अपनी भर्तियों को निकालें। जब भर्ती नहीं निकलेगी तो आपका लड़ाई से क्या फ़ायदा। अब एक बार इनका इलेक्शन हो गया तो आगे आप समझिए 5 साल तक कोई भर्ती नहीं आएगी। इसलिए जो नेक्स्ट 2023 आ रहा है, इसमें आप किसी भी तरीके से भर्ती का नोटिफिकेशन निकलवाइए और भर्ती करिए। अब इस केस को आप लंबा और मत खींचिए, चाहे वो बीएड वाले हों, चाहे वो बीटीसी वाले हों, क्योंकि बीएड की तरफ से कमज़ोर पक्ष हो रहा है, लेकिन एनसीटी वगैरह और राज्य सरकारें इसके साथ खड़ी हुई हैं, और बीटीसी की तरफ भी और लोग खड़े हुए हैं, जोधपुर खड़ा हुआ है। तो इसलिए आप दोनों पक्ष मजबूत हैं, लेकिन आपको अपनी सहमति से, अपने सूझबूझ से, अगर आपको एक नौकरी चाहिए, तो जब तक आपकी वैकेंसी नहीं निकलेगी तो नौकरी नहीं आएगी। तो इसलिए आप एकजुट होइए और अपना जो आपको सही लगे वो फैसला कीजिए। तो बस यही अपडेट थी। अगर अपडेट अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको सारी तैयारी चाहिए, जो भी आगे नोटिफिकेशन निकलते हैं किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।